बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारी हज के ताल्लुक़ से ये जो मजलिस है, इसका मकसद असल में ये है कि एक चीज़ तजुर्बे में ये आई है कि बाज़ लोग 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपये ख़र्च करके इतने मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हैं, लेकिन अपने मुल्क से पूरी मालूमात नहीं हासिल करने की वजह से, सही जानकारी नहीं हासिल करने की वजह से कि हज कैसे अदा करना चाहिए, हज के बहुत सारे फ़राइज़ उनसे छूट जाते हैं, बहुत सारे वाजिबात छूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हज का मुक़द्दस सफ़र है वो अधूरा रह जाता है। आपका हज ही अदा नहीं हुआ तो फिर आपके 4 लाख 5 लाख रुपये ख़र्च करके फ़ायदा क्या हुआ। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हज को जाने वाला हर आदमी वो कम से कम इतनी ज़रूरी मालूमात हासिल करके जाए, ताकि वहाँ जाने के बाद, अब बाज़ औक़ात ये होता है, इंसान सोचता है वहाँ पे ये सिखाएगा वो सिखाएगा, कोई नहीं सिखाता है, इसलिए कि नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। तो बहुत सारी ज़रूरी और बुनियादी बातें आज मैं बताने वाला हूँ। तो जो साथी हज को जाने वाले हैं, इंशाअल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो साथियों का इरादा है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उनके अंदर एक शौक़ पैदा होगा, ज़ौक़ पैदा होगा, और अल्लाह ने चाहा तो अगले साल के हाजियों की फ़हरिस्त में उनका भी नाम रहेगा। सबसे पहली चीज़, जब हमने हज के लिए इरादा किया, नीयत कर ली, तो हमने थोड़ा बहुत कुछ सदका दे देना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इरादे को, आज़्म को पूरा फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका नंबर लग गया, चाहे टूर से हो या चाहे हज कमेटी से हो। उसके बाद अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने मुल्क से रवाना होने से पहले, आपके ज़िम्मे किसी का कर्ज़ है, किसी का हक़ है, वो अच्छी तरह से अदा कर दे। और वो तमाम चीज़ें अदा करने के बाद में किसी से आपकी नाराज़गी है या आपकी किसी से नाराज़गी है, ये तमाम चीज़ें, मतलब ये है कि आप जब इतने मुक़द्दस सफ़र पे रवाना हो रहे हैं तो आपके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपने तमाम लोगों से मुलाकात कर ली है, अब आपके निकलने का दिन और वक्त भी आ गया। जिस वक्त में अब आप निकल रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। अगर आप टूर से जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में खाने पीने का कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो टूर वाले के साथ में आप जा रहे हैं, मैंने देखा हूँ बेचारे टूर वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, वो जान तोड़ खिदमत करते हैं हाजियों की, ताकि हमारा हाजी अपने गाँव में, बस्ती में जाने के बाद में और भी लोगों के सामने ये कहे कि भाई इन्होंने हमारी अच्छी खिदमत की। आजकल सब लोग यही कोशिश करते हैं। मान लो आप हज कमेटी से जा रहे हैं, तो हज कमेटी से जाने वालों के लिए भी सामान ले जाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर हर चीज़ आपको फ्रेश मिलती है, ताज़ा मिलती है। और अभी हमारे महाराष्ट्र के एक साहब ने वहाँ पर ये इंतज़ाम किया हुआ है, एक साथी ने, कि भाई जिसको भी अपने यहाँ का जो सामान चाहिए, चाहे जवारी का आटा हो, गेहूं का आटा हो, जो चीज़ आपको यहाँ की लग रही है, आपको यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो मक्का में ही आपको आपके बिल्डिंग पे, आपके रूम पे लाकर दे देंगे। वजह ये होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है बहुत सारी चीज़ें ले जाने पे, बहुत से मसाले ले जाने पे, बहुत सारे जो है तेल वगैरह ले जाने पे। अब अगर हम वो लेकर जा रहे हैं, वो बीच में फट गया, टूट गया और वो फैल गया, तो उससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। वहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, उस बिल्डिंग के नीचे एक दुकान होती है जिसमें ज़रूरियात का तमाम सामान मिलता है। तो ज़बरदस्ती वज़न ले जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अपने कपड़े वगैरह के लिए जो भी बैग वगैरह लेकर जा रहे हो, वो एकदम गारंटीड कंपनी का ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत सारे जो बैग वगैरह हल्के आते हैं, सस्ते के आते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो बैग है उसको जिद्दा में आपके बिल्डिंग तक पहुंचने तक, इसलिए कि आपने उसको बॉम्बे में एक मरतबा जमा कर दिए, वो बैग आपको सीधा आपके बिल्डिंग पर मिलेगा। अब वहाँ जब आपको मिलेगा तो वो आपके बैग के ऊपर कई जगह पर उसको जगह बदलना है।
और वो जगह बदलने में कभी उस पर बहुत ज़्यादा सामान आ रहा है तो कभी वो दब रहा है, और कभी ऐसा होता है कि जो हम्माल है वो पूरी बेरहमी के साथ में उसको उठाते हैं, इधर से उधर फेंकते हैं, उधर से इधर डालते हैं। इसलिए कि बॉम्बे में वो प्लेन में जा रहा है, फिर वहाँ से निकालना है उसको, फिर बस में डालना है, फिर बस में से निकालना, कई जगह उसको बदलना है। तो आपका बैग अगर अच्छा है, ओरिजिनल है, कंपनी का है, वो टूटने फूटने वाला नहीं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और बैग को एक मर्तबा अपने यहाँ पे जो रस्सी आती है प्लास्टिक की, वो रस्सी से पाव से आधा किलो रस्सी से पूरा चारों तरफ से बांधना, ये और भी ज़्यादा बेहतर है। वरना हमने देखे बैग ऐसे टूट जाते, फूट जाते, क्योंकि वो जो उठाने वाले रहते हैं उनको हज़ारों बैग उठाना है, वो किसका बैग देख के उठाएंगे। वो पूरी ताकत से जब वो हैंडल वगैरह को झटका मार के उठाते हैं, कई मरतबा हैंडल टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बैग खुल जाते हैं। तो इसके लिए उसको एहतियातन रस्सी से भी हम बांध लें और उसके साथ हम अपना बैग वगैरह वहाँ पे, बैग के अंदर हमारे 2 एहराम होना चाहिए, 2 में से एक तो बैग में रहेगा। और अब क्योंकि अब हम रवाना हो रहे हैं तो हमने अपने कोशिश ये करना चाहिए कि घर से ही गुस्ल वगैरह करके एहराम बांध के हम अपने घर से रवाना, और अगर नहीं तो अपने घर से हम गुस्ल कर ले, ज़ेरे नाफ के बाल वगैरह पूरे जो है वो निकाल दे, नाखून वगैरह तरशवा दे, यानी अपनी हैयत को अच्छी तरह हम लोग कर ले। और उसके बाद में बॉम्बे चले गए, वहाँ जाने के बाद में आप एयरपोर्ट के ऊपर भी एहराम बांध सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर एक तो अंदर के हिस्से में मस्जिद भी है, उसके अलावा हज के मौके पर बाज़ाब्ता पिंडाल वहाँ पे लगाया जाता है हाजियों के लिए। और अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे बेचारे बहुत सारे साथी जो है काम करने वाले, वो वहाँ पे मुफ्त में खिदमत करते रहते हैं हाजियों की, इस तरीक़े से उनको एहराम बांध कर देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन बॉम्बे में बांधना ज़रूरी है आपके लिए। वजह यह है कि हमारा जो मीक़ात है हिंदुस्तान वालों का, यलमलम, वो जिद्दा और बॉम्बे के बीच में आता है। और जब वो दोनों के बीच में आता है तो फिर प्लेन में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है कि भाई अब आप मीक़ात में दाखिल हो रहे हैं, इसके लिए आप अब नियत कर ले। अब आपके जो भी हज है, हज तमत्तु है या हज इफ़राद या क़ीरान है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान वाले हज तमत्तु की नीयत करेंगे। भाई आप यहाँ पे नियत कर लें। अब जब आपको बीच प्लेन में नियत करना है तो बॉम्बे में किसी भी हाल में आपने क्या बांध लेना चाहिए? एहराम बांध लेना चाहिए। अब आपने एहराम बांध लिए, चाहे अपने घर से हो या बॉम्बे से हो। उसके बाद आप जब प्लेन के अंदर, यानी आप जब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें एहतियातन याद रखें। सबसे पहली चीज़, एहराम जब आप बांधेंगे तो एहराम का एक बेल्ट आता है, वो बेल्ट भी साथ में बांधे। चूँकि एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, शूज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, सॉक्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको चप्पल भी जो पहनना है वो पहनना है जो स्लीपर चप्पल होती है, जिसमें आपके ये बीच का हिस्सा जो है वो नज़र आना चाहिए एहराम की हालत में। अब जब आपको एहराम में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, बैग आप सर पे नहीं उठा सकते, ये सारी पाबंदियां हैं। तो ऐसी हालत में अब आपके पास में एक बेल्ट एहराम का लगा हुआ हो और आपका कुछ जो ज़रूरी सामान है, चाहे कमेटी से हो या टूर से हो, एक बैग वो और देंगे आपको ऐसा लटकाने का, वो बैग आपने अपने साथ में रखना। और कुछ ज़रूरी चीज़ें वो आपके ऊपर के बैग में हो। कपड़े वगैरह अंदर के बड़े बैग में चले गई अंदर, लेकिन एक बैग में आपका पासपोर्ट होगा, आपका टिकट होगा। और उसके अलावा यहाँ से जाते वक्त अपने पासपोर्ट की जो है ना 8-10 ज़ेरॉक्स कॉपियाँ ले लेना साथ में। वहाँ पे कभी ज़रूरत वगैरह पड़ी, क्योंकि वहाँ ज़ेरॉक्स की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, कभी ज़ेरॉक्स की ज़रूरत पड़ गई तो इसके लिए साथ में हम एहतियातन रख ले। और वो जो है ना, जो बैग ऊपर का लटका हुआ रहेगा, उसमें खाने के लिए भी थोड़ा सा सामान रखे, जैसे चूड़े वगैरह का एक आधा पैकेट हमारे साथ में हो या कुछ ऐसा हो। उसकी वजह यह है कि अब आपको यानी पहुंचने तक कभी कभी 18 कभी 24 घंटे लगते हैं अपने बिल्डिंग तक जाने में। और फिर आप अगर सोचेंगे कि मैं एयरपोर्ट पे कुछ लेके खाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा दिखने में, नज़र आने में, सब में, लेकिन खाने जाएंगे तो खाई नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए हमारा साथ का जो बैग है उसके अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें हम ले लें। हमारा पासपोर्ट, हमारे कुछ ज़रूरत की चीज़ें, प्लास्टिक का एक मुसल्ला आता है वो हमारे साथ में रहे, किबला बताने वाला एक कंपास आता है वो हमारे साथ में रहे। उसके अलावा जो है
तस्बीह है, दुआओं की किताब है, छोटा सा कुरान शरीफ, यानी वो बैग इतना बड़ा होता है, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर आराम से रख सकते हैं। वो आप गले में लटका सकते हैं, वो इजाज़त है एहराम की हालत में लटकाने की। अब आपने वो रख लिया अपने साथ में, और रखने के बाद में अगर आपका ग्रुप है, आप उनके साथ में रहे, अलग अलग ना घूमें कि भाई हम उधर जाके आते या इधर जाके आते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर अगर ऐसा कोई मसला पैदा हो गया, बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। एक आदमी को ढूंढते घूम रहे हैं, वो किधर है कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं। हम अपने साथियों के साथ में रहें। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन आपका जो है, अब आपको उसके अंदर सवार होना है। आप जब सवार होंगे, मसनून तरीक़े से तमाम दुआएं पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के कदम रखे, सीट पे बैठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और इत्मीनान से जब आप अपने सीट के ऊपर बैठ जावे, उसके बाद जब प्लेन हरकत करने लगे उस वक्त में दुआ पढ़े, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और दुआओं के साथ और तमाम जो है जो दुआएं हैं, अज़कार है, वो तमाम के साथ में हमारा सफ़र हो। अभी आपने नीयत नहीं की है, अभी आपको नीयत कब करना है? जब ऐलान होगा कि अब आप मीक़ात में दाखिल होने वाले हैं, उस वक्त आपको नीयत करना है। अब जैसे ही उसमें ऐलान होगा, बाज़ाब्ता दुआ पढ़ाई जाएंगी। अब आपने नीयत की है हज्ज तमत्तु की और उम्रे की। जैसी आप नीयत करेंगे, नीयत करने के बाद एक मर्तबा तलबिया पढ़ना फ़र्ज़ है आपके ऊपर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये एक मर्तबा पढ़ना फ़र्ज़ है एहराम बांधने के बाद में, और 3 मर्तबा पढ़ना अफजल है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप पढ़ रहे हैं ये और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम एक मर्तबा तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आपका एहराम ही शुमार नहीं होगा और नीयत भी मुकम्मल नहीं होगी। तो तलबिया कम से कम एक मर्तबा आपने पढ़ना ज़रूरी है। नीयत करने के बाद में एहराम बांध के जब आप उसमें मीक़ात में दाखिल हो गए, नीयत कर लिया, अब आप तलबिया पढ़ेंगे, और तलबिये के साथ और ज़िक्र व अस्कार के साथ में आप अपना सफ़र जारी रखें। अब जब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए, तो आप किसी से लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, और किसी से आप जो है कोई शिकार की तरफ इशारा नहीं कर सकते, किसी जानवर को मार नहीं सकते। अब ये सब पाबंदियाँ आ गई। बदन पे खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबू की कोई चीज़ खा नहीं सकते, ये सब पाबंदियाँ हैं अब आपके ऊपर। तो आपको ये तमाम चीज़ों की अभी पाबंदी करना पड़ेगी, क्योंकि अब नीयत हो गई आपकी। तो ये चीज़ें अब आपको कब पेश आने वाली है? जब आप प्लेन में से नीचे उतरेंगे। अब वहाँ पे हर आदमी को गड़बड़ है नीचे उतरने की, तो अब आपने ये सोचना चाहिए कि नहीं, कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वला जिदाला, और कुरान पाक में जो फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज्ज। लड़ाई झगड़ा नहीं, चिल्ला पुकार नहीं, गालम गलोच नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपको उतरते वक्त में पूरे सब्र के साथ में उतरने दो सबको, क्योंकि अब आप एहराम में हैं, आपने थोड़ा भी कम ज़्यादा किए आप पे दम वाजिब होगा। ये चीज़ों की पाबंदी करें। अब आप आराम से इत्मीनान से उतर गए, और फिर वहाँ से बसें आपको एयरपोर्ट पर लाएंगी जहाँ प्लेन ने आपको छोड़ा, उसमें भी इत्मीनान रखे। और लोग चढ़ने दो, कोई बात नहीं। बसों की लाइन लगी हुई रहती वहाँ पे, एक बस के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चालू रहती बसें, कोई बात नहीं। ये लोग आगे जा रहे, जाने दो, अपन बाद वाली बस में जाएंगे। एयरपोर्ट पे आप पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। जिद्दा में कम से कम बाज़ औक़ात 5 घंटे 6 घंटे लग जाते, क्योंकि आपकी बस का नंबर आना है, उसके बाद आपको बिठा के मक्के की तरफ भेजेंगे। तो अब आपने अपने साथ में जो चूड़ा वगैरह या कुछ भी लिए होंगे, अब आपको भूख लगेंगी। वजह यह है कि हमारे यहाँ पर अब कोई शुगर का मरीज़ है या किसी को जो है भूख लग रही है, वो खाना ज़रूरी है, तो इसके लिए वो रखो अपने साथ में। बिस्किट के 2-4 पैकेट वगैरह उसके अंदर रहेंगे, आप भी खा सकेंगे और अपने साथियों को भी खिला सकोगे, क्योंकि जिद्दा में बहुत टाइम लगता है। अब जिद्दा में आपकी बस आ गई, आने के बाद में गड़बड़ बिल्कुल नहीं। अब आप एहराम में हैं, आपको कुरान ने फरमा दिया, अब आप एहराम में ये आप गड़बड़ नहीं कर सकते। बाकी साथी चढ़ रहे हैं, चढ़ने दो उनको। जो बस में आपको जगह मिली उसके अंदर इत्मीनान से बैठो, इसलिए कि सऊदी गवर्नमेंट का कानून है, आप खड़े रह के सफ़र नहीं कर सकते। आपके मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है, उसने आपको सीट देना ही देना है। बिल्डिंग में आपको बेड यानी पलंग देना ही देना है, आप ज़मीन पे नहीं सो सकते।
आपको जो है खड़े करके नहीं ले जा सकता वो, ये सब उसकी जिम्मेदारी है आपके मुअल्लिम की। तो आप बेफिक्र रहो, आपको गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं। हमारे हिंदुस्तान के हाजी उमूमन जो मसाइल पेश आते ना वो ये गड़बड़ की वजह से कि बहुत सारों को ऐसा लगता कि भाई मुझे बस में जगह मिलती है या नहीं बोल के, ऐसा नहीं है, वो सबको जगह देंगे। बिल्डिंग पे पहुंच गए, बिल्डिंग पे जाने के बाद भी अब गड़बड़ नहीं करना है कि भाई मुझे फ़ौरन जाके जो उम्रा है वो मुकम्मल करना है, बल्कि आप पहले अपने बिल्डिंग पे जाने के बाद इत्मीनान से गुस्ल करो, आराम करो, खाना वाना खाओ, आराम करो। इसलिए कि आपको जब बैतुल्लाह में जाना है तो आपने एकदम इत्मीनान, यानी आप में बशाशत होना चाहिए। ये नहीं कि आप थके हुए हैं, दुआएं आपसे नहीं हो रही है, ऐसा मत करो। बशाशत होना ज़रूरी है। तो बशाशत कब रहेंगी? आप इत्मीनान से खाना वाना खा के आराम करोगे, आराम करो। आराम वगैरह जब आपका मुकम्मल हो जावे, उसके बाद अपना सामान वगैरह बराबर आपने रख दिए, वो सब होने के बाद में फिर इत्मीनान से आप निकलो। क्योंकि आप अगर एहराम में भी है गुस्ल कर सकते हैं, बिल्कुल अपने बदन पे पानी डाल सकते, लेकिन साबुन नहीं लगा सकते, बदन को घस मल नहीं सकते, खाली पानी डाल सकते गर्मी वगैरह दूर करने के लिए, उसकी इजाज़त है। और एहराम भी बदल सकते। जो पहला एहराम था, अगर आपको लग रहा कि वो गंदा हो गया, मैला हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा भी एहराम पहन सकते। इसके लिए 2 एहराम अपने साथ होना चाहिए। और नहीं तो पहले एहराम में ही अब आप हरम शरीफ की तरफ निकलो, आपके दिल में शौक़ हो, जज्बा हो, और तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ते पढ़ते अब आप हरम शरीफ तरफ जा रहे हैं। हरम शरीफ में जब आप पहुँचेंगे तो बाबू सलाम जो दरवाज़े का नाम है, याद रखो, ये दरवाज़े से दाखिल होना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बाबू सलाम से आपको दाखिल होना है। और बाबू सलाम से जब आप, क्योंकि वहाँ पर जो है ना 96 के 98 दरवाजे बने हुए हैं ऐसे गोल पूरे हरम शरीफ में, लेकिन सब पे नंबर लिखा हुआ है और दरवाजे का नाम भी लिखा हुआ है। तो बाबू सलाम पे आप जाओ दरवाजे देख देख कर, और बाबू सलाम में से जब आप दाखिल होंगे, जैसे ही बैतुल्लाह के ऊपर आपकी नज़र पड़ेंगी, फ़ौरन आपके दिल में जो दुआएं हैं वो आपको मांगना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ते ही इंसान जो दुआ है अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। जितनी दुआएं मांगना है आप मांग सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने फ़ौरन उम्रा शुरू करना, नहीं, खड़े रहो आराम से, इत्मीनान से, पूरी दुआएं अपनी मुकम्मल करो। अब आपकी सारी दुआएं मुकम्मल हो गई, अब आपको उम्रा शुरू करना है। इसलिए कि आपने एहराम जो बांधा हुआ है वो उम्रे का हज तमत्तु का है, तो पहले आप अपना उम्रा मुकम्मल करके एहराम निकाल सकते हैं। अब उम्रा कैसा शुरू करेंगे? आपको हजर अस्वद को बोसा देना है, और हजर अस्वद को बोसा देकर जो है वहाँ से आप अपना पहला तवाफ़ शुरू करेंगे। लेकिन पहले हजर अस्वद को बोसा देना तो दूर की बात है, आप उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते। फिर उसका इस्तेलाम है, इस्तेलाम कहते हैं दोनों हाथ उसको लगाना और उन हाथों को बोसा देना, वो भी नहीं कर सकते। तो आपको उसका इस्तिक़बाल करना पड़ेगा। और वो आप कैसा करेंगे? हजर अस्वद की सीदान से एक पट्टी बनी हुई है नीचे, और एक साइड में जो है ना हरे कलर की ट्यूबलाइट जलती है, वहाँ पर बराबर वो पट्टी पे आना है। और आने के बाद में अपने सीने को बैतुल्लाह की तरफ नहीं करने का, सीना सामने ही रहेगा, लेकिन गर्दन ऐसी पूरी हजर अस्वद की तरफ होंगी आपकी, बैतुल्लाह की तरफ। और वो करने के बाद ये जो दोनों हाथ है, इन दोनों हाथों से उसका इस तरीक़े से इस्तक़बाल करना है, और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोलकर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीक़े से आप पढ़ेंगे। और वो पढ़ के अपने हाथों को बोसा देना है, और फिर वहाँ से आपको जो है पहला तवाफ़ शुरू करना है। अब आपने एहराम बांधा हुआ है, तो एहराम में तवाफ़ आपने शुरू किया है, तो 2 चीज़ें याद रखो। जिस तवाफ़ के बाद आपको सई करना है, उस तवाफ़ में आपको इस्तिबा करना पड़ेगा। इस्तिबा किसे कहते हैं? अपनी चादर को अपने सीधे कांधे के नीचे से निकाल के दावें कांधे पे डालना है, और सीधा कांधा आपका क्या रहेगा? खुला रहेगा। ये कौन से तवाफ़ में आप करेंगे? जिस तवाफ़ के बाद आपको सफ़ा मरवा की सही करना है, क्योंकि अब आपका ये उम्रे का एहराम है, तो आपको इसके बाद सही करना है, तो इसलिए आपको भी अपना खांधा
खुला रखना पड़ेगा। और पहले के जो 3 चक्कर है वो 3 चक्कर में थोड़ा स्पीड में, और हो सका तो पैर के तलवों पे खड़े रह के ऐसा छाती तान के आप तवाफ़ करने की कोशिश करें। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसको रमल कहते हैं, सिर्फ शुरू के 3 चक्कर के अंदर। हाँ, और उसमें अगर वहाँ बहुत रश है कोशिश करें खाली, अगर नहीं भी हो रहा है तो कोशिश करें, क्योंकि वहाँ इतना रश रहता हद से ज़्यादा, ये तमाम चीज़ें आदमी के काबू में नहीं आती। लेकिन हमारा काम क्या है, कोशिश करने का कि भाई 3 चक्कर मैं इस तरीक़े से अदा करूँ। अब चूँकि आपको 7 चक्कर मारना है तो तवाफ़ आपका मुकम्मल होगा। तो होता क्या है कि हमको याद नहीं रहता ये मेरा चक्कर कितवा है, तो उसको याद रखने का मैं एकदम आसान और सिंपल तरीक़ा आपको बताता हूँ। पहला जो चक्कर रहेगा उसके अंदर अल्लाह की हम्द बयान करना है। तो आपको याद रहेगा कि पहला चक्कर हो गया, सब अल्लाह की तारीफ़ करना है, ऐ अल्लाह तू बड़ा है, तेरी कुदरत ऐसी है, तेरी शान वैसी है। अपने को नहीं आता अरबी में, बोलो हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, जो ज़ुबान आपको आती है, अल्लाह को हर ज़ुबान समझती है। तारीफ़ बयान करो, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात सबसे बड़ी है, तू पूरी दुनिया के निज़ाम को संभाल रहा है। इस तरीक़े से आपने 1 चक्कर पूरा किए। अब वो जो 1 चक्कर आपका पूरा हो गया, वापस आप वो पट्टी के ऊपर आ गए, आपने देखने का सीधे हाथ तरफ जो है हरे कलर की ट्यूबलाइट आ गई। अब आपका 1 चक्कर हो गया, फिर वापस से मुंडी हजरे अस्वद की तरफ, दोनों हाथ उसको बता के फिर उसको चूमना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के वापस से अब दूसरा चक्कर, दूसरे चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरे चक्कर में क्या करना है, दुरूद शरीफ। तो आपको याद रहेगा पहले में अल्लाह की तारीफ़ और दूसरे में दुरूद शरीफ। तीसरा जब चक्कर मारेंगे उसके अंदर फिर सहाबा इकराम के लिए दुआ करना है। ऐ अल्लाह, सहाबा इकराम ने जो दीन के लिए मेहनतें की और सहाबा इकराम ने जो कुर्बानियाँ दी है, ऐ अल्लाह हमको भी सहाबा के रास्ते पे चलने वाला बना। और सहाबा के नाम लेकर, आपको जितने सहाबा के नाम आते, तो आपने जो है 3 चक्कर मुकम्मल कर दिए। तो आपने पहले में अल्लाह की तारीफ़, दूसरे में अल्लाह के नबी पे दुरूद, तीसरे में सहाबा के लिए दुआएं किए। अब चौथे में अपने लिए दुआ करने का, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरे बस में नहीं था यहाँ पे आना, लेकिन तूने मुझे लेकर आया, तो तू मेरे इस हज को कबूल फरमा और तू मेरे इस हज को मेरे ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बना। और ऐ अल्लाह मेरी ये ज़रूरत पूरी कर, वो ज़रूरत पूरी कर, मेरा ये काम कर दे, मेरे लिए जन्नत का फ़ैसला कर दे, मेरे गुनाह अपने लिए ही मांगो। चौथे चक्कर के अंदर आपका चौथा चक्कर पूरा हो गया। 5वें चक्कर में अपने माँ बाप के लिए, किसके लिए मांगेंगे, अपने माँ बाप के लिए। 6ठे चक्कर में अपनी औलाद के लिए, और 7वें चक्कर में अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो आपको ये 7 चक्कर क्या रहेंगे भाई, याद रहेंगे, वरना आप कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे कि 4 हुए क्या, 5 हुए क्या, 6 हुए क्या, 7 हुए। अब 7 चक्कर आपके पूरे हुए, अब आपका तवाफ़ मुकम्मल हुआ। इसको बोलते तवाफ़। खाली 1 चक्कर को तवाफ़ नहीं बोलते, 7 चक्कर पूरे होना ये आपका तवाफ़ हो गया। अब आपका तवाफ़ होने के बाद अब मसनून तरीक़ा क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मकाम इब्राहीम, जो बिल्कुल बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने है, वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। अब आप सोचेंगे कि मैं मकाम इब्राहीम पे नमाज़ पढ़ूँ, नहीं पढ़ सकते आप, इतना हुजूम हद से ज़्यादा वहाँ पर वो आपका खड़े रहना मुश्किल करेंगे। अब बाज़ लोग वहाँ पर क्या करते हैं, 3-3 जन मिलके इस तरीक़े से घेराव डालते हैं, हाथों का ऐसा रिंगन बनाते हैं और एक आदमी नमाज़ पढ़ता है। ये तरीक़ा खिलाफ़ सुन्नत है, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना है। वजह यह है कि पीछे से जो लोग आ रहे हैं तवाफ़ के लिए, बेचारों को मालूम ही नहीं है आगे इन्होंने रिंगन बना के खड़े हुए हैं बोल के। बल्कि हरम शरीफ में दरवाज़े के सामने पूरी जगह खाली है, उधर पीछे हरम शरीफ के अंदर मताफ़ के यानी जो और आप पीछे जाएंगे दरवाज़े के बिल्कुल, वहाँ पे पूरी जगह खाली है। मस्तूरात के लिए अलग, आपके लिए अलग जगह है। इत्मीनान से रकात बांधो और वहाँ पे आराम से 2 रकात नमाज़ पढ़ो, तो आपकी जो मकाम इब्राहीम की नमाज़ें वहाँ पर भी पूरी होंगी। अब उसके बाद अगर आपको सहूलत है तो मुल्तज़िम जो बैतुल्लाह के दरवाज़े और हजर अस्वद के बीच का हिस्सा है, वहाँ पे आके दुआ करो, अल्लाह से मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ।
लेकिन वहाँ इतना हुजूम रहता है, ये सब चीज़ें ये दिनों में यानी जो जिस वक्त में पहुँचोगे काबू में नहीं आएंगी। तो फिर क्या करना है, अब आपको जमज़म का पानी पीना है। इतना पानी पियो जमज़म का, इतना पानी पियो, इतना पानी पियो कि पानी आपके हलक तक आ जावे। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की, यानी आपका दिल भर जाए जमज़म का पानी पीकर। अब वो होने के बाद आपने एक रुकन पूरा कर दिया, यानी उम्रे का जो था तवाफ़ का, वो आपका मुकम्मल हो गया, मकाम इब्राहिम पे नमाज हो गई, जमज़म भी पी लिए। अब आपकी सई बाकी है। सई के लिए अब आप आएंगे सफ़ा पर। तो जहाँ आप सफ़ा पर आएंगे, चूँकि वो ज़माना रहा नहीं, अभी पहाड़ नहीं है वहाँ पे ओरिजिनल में, बल्कि पूरा एरिया एसी और पूरा जो एरिया था वो पूरा का पूरा संगे मरमर का एकदम पूरी तरह से जो है सीधा बना हुआ है। फ्लैट कर दिया उन्होंने इस तरीके से, पहाड़ के जैसा नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा सफ़ा और थोड़ा सा हिस्सा मरवा का बाकी है। अब आप सफ़ा के पास में जब आएंगे, वहाँ पे आने के बाद आपको बैतुल्लाह नज़र आएगा। वापस से बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करना है और वो करने के बाद में ये आयत पढ़ना है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। और वो आयत पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सफ़ा की अब सई शुरू करना है। आप सफ़ा से अब मरवा की तरफ निकले। मरवा की तरफ जब आप चलोगे तो बीच में ट्यूब लाइट आएंगी हरे कलर की, उसको मैलैन अखज़रैन कहते हैं। वहाँ पे आपको दौड़ना है। वो हज़रत हाजरा की सुन्नत है, जो उन्होंने वो उतनी दौड़ लगाई थी। अब आपकी भी जिम्मेदारी है उतनी आपने दौड़ लगाना, भागना उतने इसमें। और वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं दौड़ना है, बस मुख्तसर और वो उसको पूरा करना है। फिर आप मरवा पे चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर आपको दुआएं करना है और फिर ये पढ़ के वापस सफ़ा की तरफ। तो सफ़ा से मरवा तक गए थे, वो आपका जो है एक चक्कर हुआ, और मरवा से फिर सफ़ा की तरफ आए, ये आपका दूसरा चक्कर हुआ। क्योंकि दोनों चक्कर जो आपने मारे ये दो पकड़े जाएंगे। वाज लोग ये समझते हैं कि जहाँ खड़े रहे थे वहाँ पे वापस आने के बाद एक चक्कर होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको एक उधर चले गए, वो एक हुआ, वहाँ से इधर आए दूसरा हुआ, फिर सफ़ा से मरवा गए तीसरा हुआ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आए चौथा। इस तरीके से आपके 7 चक्कर पूरे हुए। जैसी 7 चक्कर पूरे हुए, वापस से आपको हरम में आके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करना है। जितनी दुआएं कर सकते अल्लाह से करो, जितना मांग सकते अल्लाह से मांगो। और उसके बाद फिर बाहर निकल के अपने सर का आपको हलक बनाना है या तकसीर करना है। हलक अगर आपने बना दिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना उम्रा क्या कर दिए भाई, मुकम्मल कर दिए। अब आप अपने बिल्डिंग पे जाके गुस्ल वगैरह करके आराम से अब अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं वो पहन कर, जितने भी दिन आप वहाँ पर है, अब आपका हज जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आप हरम में आके रोज़ाना इबादत कर सकते और अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर वहाँ पे रह सकते। अब आपका उम्रा हो गया मुकम्मल। अब आपका हज का वक्त करीब आ रहा है। हज शुरू होता है 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 5 दिन है ये हज के 5 दिन हैं। अब हज के जब दिन करीब आएंगे तो आपको क्या करना है। अब मिसाल के तौर पे अभी कल 8 तारीख़ है, तो हमारे जो टूर वाले हैं या फिर ये जो लोग हैं, क्या कहेंगे इनको, कमेटी वाले हैं, ये आपको 7 की रात को ही मीना में ले जाकर छोड़ देंगे। अब चूँकि वहाँ पे लाखों का मजमा होता है, तो हमारा काम ये है कि हमने उनको कोऑपरेट करना, यानी जैसा वो कर रहे उनके साथ में चलना। अपना वहाँ पे देखो, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान वो ये सोचता है कि नहीं, मैं तो पूरा हज एकदम बिल्कुल मसनून तरीक़े से करूँगा और 8 तारीख़ को ही मीना के अंदर अपने खैमे में पहुँचूँगा। तो उसको 8 तारीख़ में खैमे के अंदर वो मीना में अपना खैमा ढूंढते ढूंढते उसकी इशा हो जाएंगी। मीना कोई छोटी जगह नहीं है, 40 लाख 50 लाख हाजी है वहाँ पे, लाखों खैमे हैं वहाँ पे, आप अपना खैमा कहाँ से ढूंढोगे। तो इसके लिए जिनके साथ हम गए, हमने उनके हिसाब से क्या करना चाहिए भाई, चलना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे क्योंकि वो लोग 7 की रात में ले जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 7 की रात में भी गए तो कोई हरज नहीं। फजर आपकी 8 की मीना में हो रही है, लेकिन आपने तैयारी करना। तैयारी क्या करेंगे, तैयारी में आपने एक छोटा सा बैग ले लेने का, जिसमें पहनने के 2 कपड़े, आपका और एक अहराम, दांत घसने के लिए जो है पेस्ट वगैरह जो भी है, मिसवाक, वो सब आप अपने साथ में ले लें।
और वो सब लेने के बाद में जो है जो ये क्योंकि आपके ज़रूरियात का सामान हो गया वो ले ले। बिस्तर लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो आपको वहाँ मिलेगा। खाना लेने की कुछ चीज़ मत लो, खाने का कोई चीज़ अब मत लो। उसकी वजह यह है कि चाहे आप टूर से जाओ या कमेटी से, वो 5 दिन आपको या तो टूर वाले खाना देंगे या तो कमेटी वाले आपको खाना देंगे। वो अभी वो पहले था ऐसा कि कमेटी वालों को पकाना पड़ता था, अभी ज़रूरत नहीं रही। अभी कमेटी वालों को भी जो है कमेटी वाले वहाँ पे खैमे के अंदर खाना लाकर दे रहे हैं, जो 2-4 मरतबा वहाँ पे हादसा हुआ। तो इसके लिए ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं, यानी ज़्यादा वज़न मत लो साथ में। मेरे बोलने का मतलब ये है, अब आपने थोड़ा सा ले लिए, उसके बाद आप अपने बिल्डिंग पे गुस्ल वग़ैरह करके अब आप हरम शरीफ में जाकर अगर तवाफ़ क़ुदूम करके उसके बाद में अल्लाह से दुआ करके आपने जो एहराम बांधा है, आप हज की नीयत का एहराम बांध ले। यानी अब ये नीयत कर ले कि भाई ये मेरा हज का एहराम है। और वो एहराम जब आपने बांध लिया था और अब आपने नीयत कर ली हज की, और फिर आप बस में बैठकर जो है अपने साथियों के साथ रवाना हो गए और अपने खैमे में पहुंच गए। अब आपको इबादत करना है मीना के अंदर। 8 तारीख़ को आपको क्या करना है? पूरा दिन सिर्फ इबादत करना है, दुआएं पढ़ना है, ज़िक्र व अज़कार करना है। और वहाँ पर जो है हमारे बहुत सारे अकाबिरीन, बाज़ पड़ोस के मुल्क के, बाज़ हमारे मुल्क के वहाँ पे पहुँचे हुए रहते हैं। तो अगर हमने पता किए कि भाई हमारे कौन से बुज़ुर्ग कहाँ पर है, हम मीना के अंदर जो है बैठे हुए हैं, तो फ़ायदा हासिल कर सकते, वहाँ पे उनके मजलिस में बैठ के दीन की कुछ बातें सीख सकते। और अगर नहीं तो किताब कुरान शरीफ अपने साथ रखने का और अपने खैमे में बैठ के अपन ने क्या करने का? इबादत करते रहने। कुछ नहीं करना है मीना में, बस बैठना है और इबादत करना है, एक दिन पूरा आपको। अब अगला दिन आया 9 तारीख़, इसको यौम अरफा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओरिजिनल हज आज के ही दिन है, ये मेन हज का दिन है, यौम अरफा का दिन। अब आपको आज यौम अरफा के दिन फिर आपका जो टूर वाला है या जो आपके कमेटी वाले हैं, वो बसों के ज़रिए से आपको यौम अरफा यानी अरफा के मैदान में लेकर जाएंगे। और अरफा में आपको ज़ोहर से लेकर तो मगरिब तक रुकना है, सूरज के गुरूब होने तक। तो वो क्या करेंगे? आपको सुबह सुबह ही लेकर जाएंगे, फजर के वक्त में बोलो या फजर के फ़ौरन बाद में। चूँकि आप अकेले नहीं हैं, वहाँ पे लाखों है, वो लाखों का इंतज़ाम करना है। तो इसके लिए कभी जल्दी भी लेकर जाएंगे, हम उनके साथ में निकल जावे आराम से, इत्मीनान से। हाँ, नौजवान अगर है वो पूरा हज पैदल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौजवान जिनकी जो एकदम बहुत सारे हैं ऐसे, वो पूरा हज पैदल करते हैं। वो हरम शरीफ से मीना में भी पैदल जाते हैं, मीना से अरफा में भी पैदल जाते हैं, अरफा से मुज़दलिफ़ा और वहाँ से वापस मीना, वो पूरे काम पैदल ही करते हैं। तो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे। अगर आप कर सकते हैं बशाशत से तो ठीक, नहीं तो ज़बरदस्ती का अपने ऊपर बोझ मत डालो। इस्लाम आसान है, दीन आसान है। हमने गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। अब वो आपको अराफात के मैदान में लेकर जाएंगे। अराफात में भी मुख्तसर खैमे होंगे। अब अराफात के मैदान में जब आप पहुंच गए तो वहाँ पर आपने फ़ौरन इबादतों वग़ैरह के अंदर लग जाना चाहिए, दुआएं वग़ैरह करना चाहिए। और अब ज़ोहर की नमाज का जब वक्त आएगा तो चूँकि ओरिजिनल जो आपका जो हज है वो ज़ोहर से शुरू होगा, यौम अरफा में, वुकूफ़ अरफा जिसे कहा जाता है। तो अब वहाँ की जो मस्जिद है उसके अंदर ज़ोहर और असर की नमाज एक ही साथ में पढ़ाई जाती है। तो अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं वहाँ के इमाम के पीछे तो उनकी ताबेदारी करें, और अगर आप अपने खैमे के अंदर है तो आपके यहाँ पर जो भी तरतीब मशवरे से बनेंगी आप उसकी ताबेदारी करें। लेकिन एक बात याद रखें, मसले मसाइल में वहाँ पे बिल्कुल किसी से ना उलझे। आपको कितना भी आता होगा, कितनी भी मालूमात होंगी, लेकिन वहाँ पे मसाइल में क्या नहीं करने का भाई, किसी से कोई बात ही नहीं। अपन ने अपना खामोश रहने का। अपन काय के लिए आए? अपना हज करने के लिए आए ना, हमने अपने इसके ऊपर। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे मुफ्ती, ऐसे ऐसे होशियार, ऐसे ऐसे अक्लमंद आपको देखने मिलेंगे। आप बोलेंगे अच्छा हुआ मरने से पहले ऐसों की ज़ियारत हो गई, नहीं तो महरूम रह जाता था मैं। तो इसके लिए वहाँ पे जितना आप खामोश रहकर अपना काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ बहुत अक्लमंद रहते एक से एक, तो हमने खामोशी रहना वहाँ पर। अब आपने यौम अरफा के दिन वहाँ पे जबल रहमत है अरफात के मैदान में,
फजीलत है कि आप जबल रहमत पे जाकर वहाँ पे इबादत करो और वहाँ पे दुआएं मांगो खड़े रहकर। तो कोशिश करे जबल रहमत पे जाने की। और जबल रहमत पे एक मीनारा बना हुआ है सफ़ेद कलर का, लंबा ही लंबा मीनारा, वो ख़ास ये बताने के लिए पूरे मैदान के लोगों को कि भाई जबल रहमत यहाँ पे है बोल के, उसको देख के जाने का वहाँ पे। और खड़े रह के दुआ करना अफजल है। तो जब तक आप खड़े रह के कर सकते खड़े रह के करो, और खड़े रह के नहीं कर सकते उसके बाद में बैठ जाओ। अब उसके बाद आपने मगरिब तक आपको इबादत करना है। तो चूँकि मगरिब तक ही अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अराफा हज का अहम रुकन है, फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अराफा। यहाँ तक फजीलत मिलती है कि अराफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को कोई बकरियाँ चराने वाला भी अगर गुज़र जाए तो उसका शुमार भी हाजियों में होगा। तो इसके लिए अराफात के मैदान में और कुछ काम जो है ना, याद रखो, खाना पीना वगैरह थोड़ा कंट्रोल करने का, अराफात के मैदान में भी और मीना में भी थोड़ा थोड़ा, यानी ज़्यादा पानी पीना है या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। वजह यह है कि वहाँ पे लिमिटेड तहारत खाने, वज़ू खाने होते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती है। अब हम ज़रूरत के लिए गए या हम बैतुल खला के लिए गए, हमारा नंबर आने में घंटा लग रहा है, उसके बाद निकले वज़ू खाने में खड़े रहे तो वज़ू का नंबर आने में आधा घंटा पौन घंटा लग रहा है। तो हमारा इतना कीमती वक्त वो काय में जा रहा है, ज़रूरियात। तो इसलिए खाने पीने पे एहतियात बरते, यानी कम से कम। वहाँ इतना फ्री में बांटते हैं, मुफ्त में बांटते हैं, मीना में भी और अराफात में भी, हर जगह पे वहाँ पे लोग आप जाएंगे तो देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी दे रहा है तो हम ले और लेकर इस्तेमाल करें, नहीं। चूँकि तहारत के लिए और ज़रूरियात के लिए जाएंगे, बहुत तकलीफ़ होंगी वहाँ पर, इसके लिए हम अपने आप को कंट्रोल में रखें। और अराफात के मैदान में अब हमारा मगरिब का जब वक्त हो गया तो हमारा जो गाड़ी वाला है या टूर वाला है वो हमको असर से ही गाड़ी में बिठा देगा। फिर अब वहाँ पे कुछ अक्लमंद जो है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, अरे अभी तो असर का टाइम है, हज का अभी पूरा मुकम्मल हुआ, हदीस में तो है गुरूब आफ्ताब के बाद निकलना, तुमने अभी से गाड़ी में बिठाई। अरे भाई, तुमको गाड़ी में बिठाए, अभी लेके नहीं निकले वहाँ से, इसलिए कि वहाँ की गवर्नमेंट का कानून है ये, जब तक सूरज गुरूब नहीं होता अराफात के मैदान के चारों तरफ जो गेट बने हुए हैं कोई भी गेट नहीं खुलता और ना कोई ट्रेन चलती। तो हमारे हिंदुस्तान के अक्लमंद बिला वजह हुज्जतें करते रहते, बस में हुज्जत, टूर वाले से हुज्जत, कमेट एहराम बांधा हुआ है, अराफात के मैदान में है, वहाँ उनकी हुज्जतें चल रही है कि अरे अभी तो 1 घंटा बाकी है मगरिब को, तुमने अभी से बस में बिठा दी। ऐसा कैसा हज होगा? हज वहाँ पे वो अराफात के मैदान के गेट ही नहीं खोलते, जब सूरज डूब जाता। वहाँ की गवर्नमेंट को भी तो आपके हज की फ़िक्र है ना भाई। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहने का, उनको तजुर्बा है, आप उनको खाली कोऑपरेट करने का। आप बस में जाके बैठ गए, अब बस में बैठे बाद भी आप इबादत करो, इसलिए कि आपकी बस अभी भी कहाँ पे खड़ी हुई है? अराफात के मैदान में। दुआएं छोड़ो मत, क्योंकि आज का ही दिन है, जितना मांग सकते मांगो। अब आप अराफात से निकल गए, अब आपको बस जो है, अब आपको मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको मुज़दलिफ़ा में बस लेकर जाएंगी। मुज़दलिफ़ा में जब आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपको मगरिब और इशा ये दोनों नमाज़ें एक अज़ान एक तकबीर के साथ में पढ़ना है। जमात से जब आप पढ़ोगे तो मगरिब भी और इशा भी, पहले मगरिब पढ़ लेंगे और उसके बाद में इशा की नमाज़। इस तरीके से ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मुज़दलिफ़ा की अब जो आपकी रात है, बाज़ उलमा ने लिखा है ये रात शब कदर की रात से अफजल है, इसलिए इस रात में इबादत का खुसूसी एहतमाम करो और अल्लाह से ज़्यादा मांगो। और जब ये रात पूरी हो जावे उसके बाद आपको मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ना है और मुज़दलिफ़ा से फ़ज्र की नमाज़ पढ़ के वापस आपको जाना है मीना में। लेकिन आप मीना में जाने से पहले मुज़दलिफ़ा के अंदर रात में, यानी सुबह सुबह जो है इशराक का जो वक्त होता है, उस वक्त में कंकरियाँ अपने साथ में ले लो, इसलिए कि आपको मीना में जाकर आज आपको सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। तो आज जो है ना, आप जब सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, अब आप 10 तारीख हो रही है, ये ईद का जो हमारे दूसरे मुल्कों में ईद का दिन रहेगा, अगला जो दिन रहेगा यानी 10 तारीख है। तो आज जब 10 तारीख है तो 10 तारीख को आपने कंकरियाँ वगैरह मुज़दलिफ़ा से ही लेना है और सीधा आपको मीना में जाना है। किसको कंकरियाँ मारने के लिए? बड़े शैतान को। बड़े शैतान को आप इशराक के बाद से कंकरियाँ मार सकते हैं।
हाँ, अब बड़े शैतान को जब आप कंकरियाँ मारने के लिए जाएंगे तो पूरे सब्र व तहम्मुल के साथ, इसलिए कि उमूमन जो भागम दौड़ वहाँ पर होती है और जो हादसे होते हैं वो अक्सर शैतान को कंकरियाँ मारने में। अच्छा, क्यों होते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। पहले दिन शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती है, यानी 10 तारीख को, वो फज्र के फ़ौरन बाद, यानी जैसी इशराक का वक्त हुआ वैसे ही कंकरियाँ मारना भी शुरू हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि फज्र की नमाज अव्वल वक्त में, तहज्जुद के वक्त में पढ़ के वहाँ पे नंबर लगा के खड़े रह जाते। उनको ये फ़िक्र होती है कि अब बाकी के जो अरकान है वो मुझे जल्दी जल्दी पूरे करना है। ये जल्दी के और गड़बड़ के चक्कर में वहाँ पे फिर क्या होता है, लाखों की तादाद में लोग गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही गेट खुला इशराक के वक्त में लोगों को भागते रहते हैं। अब वो जो भागने वाले हैं, एक आधा आदमी गिर गया तो पीछे से आने वाले को ये नहीं मालूम है कौन गिरा बोल के, क्योंकि उसको तो सामने जाना है कंकरियाँ मारने। अब वो जो गिर गया गिर गया, अब वो सामने वालों को, पीछे वाले को, क्योंकि वहाँ इतनी तादाद में इंसान होते हैं, आपको आगे का सिर्फ आपके आगे वाले की पीठ दिखती, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। बाकी मुल्कों के जो लोग आते हैं वहाँ पे, वो 7 फीट के, 7.5 फीट के, जो मंगोलिया के और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के जो लोग आते, 1.5 कुंटल वज़न रहता उनका, ऐसी हाइट रहती, हमारे जैसे 3-4 पीछे खड़े रह सकते उनके, ऐसे लोग रहते। अफ्रीका के जो रहते, और ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ भी दिखता नहीं आगे का। तो इसके लिए हमने क्या करने का, गड़बड़ नहीं करने का। लोग कर रहे हैं, करने दो। हमने इत्मीनान से फज्र पढ़ के, इशराक पढ़ के मुज़दलिफ़ा से निकलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहूलत के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन का भी इंतज़ाम किया। उसके बाद में जो है पैदल जाना है, हम पैदल भी जा सकते एकदम आराम से। मेट्रो ट्रेन के ज़रिए से भी आप मुज़दलिफ़ा से डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। आप वहाँ पे चले गए, जब आप कंकरियाँ मारेंगे उस वक्त में बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वहाँ पर भी आपको पढ़ना है। और कंकरी मारने के लिए जो इतना रश करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, वो इतने बड़े बड़े शैतान हो चुके हैं, आपने उनको आराम से कंकरी मारे, वो कंकरी लग जाएंगे उनको। कंकरी जब आप मारकर फारिग हो गए, आपको वहीं से वापस पलटना है। किसकी तरफ? मिना में अपने खैमे की तरफ। अब आपके आज के जो अरकान हैं, आज के जो रुकन हैं, जो काम करने के हैं, उनमें आपने पहला काम कर दिए, शैतान को क्या मार दिए भाई? कंकरी मारे। अब आपको कुर्बानी करना है उसी दिन। कुर्बानी के लिए वहाँ पर जो है ना 400 रियाल के कूपन मिलते हैं, 400 रियाल 350 रियाल के गवर्नमेंट के कूपन मिलते हैं। मैं तो ये कहूँगा एकदम पूरी दुनिया वही कूपन ख़रीदती है, हमने भी क्या कर लेना चाहिए, वही कूपन ख़रीदना। मगर चूँकि हम अक्लमंद लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे यहाँ पे मामला ये है कि सैयद नगर में अगर कोई चीज़ 150 रुपये में और हड़पसर में 125 में मिल रही तो हम हड़पसर में जाके ख़रीदेंगे। या कोई चीज़ अगर नाना पेट में 100 में मिल रही, हम बोलेंगे बाबा काय को हड़पसर में 125 में और यहाँ 150 में लेने का, नाना पेट में वही चीज़ कितने में मिल रही, हाँ वहाँ से लाता ना मैं जाके। हमारे हिंदुस्तान वालों की थिंकिंग ऐसी है, हम लोग भरोसा नहीं करते उनके ऊपर। आपको खैमे में बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे अक्लमंद, वो आपको बोलेंगे अरे वहाँ पे पैसे मत दो, अपन खुद बकरे जाके ख़रीदेंगे, खुद बकरा। अरे आज आपको दूसरे भी काम करना है, तवाफ़ ज़ियारत को भी जाना है, तवाफ़ ज़ियारत छूट गया तो बीवी हलाल नहीं होंगी आपके ऊपर। लेकिन वो सब चीज़ों की फ़िक्र नहीं। मैं देखा लोगों को, वो क्या करते, वहाँ से जाते बकरा ख़रीदने के वास्ते। अब वो बकरा वहाँ पे जब जाते तो वो 500 रियाल का मिलता, जाने के वहाँ पे 50 रियाल लगते, काटने के 100 रियाल। यानी जो काम आपका 400 रियाल में हो रहा था, अक्लमंद बनने के चक्कर में बाज़ औकात जो है वही काम को 800 रियाल लग जाते। अच्छा पैसे का दे दो छोड़ के, आपका पूरा दिन जाता उसके अंदर। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो। आपको बहुत मिलेंगे ऐसे बोलने वाले कि मैं आपकी कुर्बानी कर देता, ये आपकी कुर्बानी। किसी पे वहाँ पे भरोसा मत करो। वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कूपन का सिस्टम निकाला है, सीधा जाओ पैसे दो और कूपन लो, और उस पर एक टाइम लिखा हुआ होगा, वो टाइम जहन में रखो। मिसाल के तौर पे आप जब कंकरियाँ मार के आ गए, अब आपने वो कूपन देखे, उस पर 10:30 बजे का टाइम है, एहतियातन 1 घंटा लेट करो और 11:30 बजे अब अपना सर मुंडा दो। अब आपको हलक करना है। क्या करना है भाई?
हाँ, ये सब आज को 10 तारीख जो है उस दिन बहुत काम रहते करने के। शैतान को कंकरी मारना है, कुर्बानी करना है। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हो गई। उसके बाद आपने क्या कर दिया, अब हलक एहतियातन 1 घंटे के बाद जैसे ही आपने हलक बना दिए यानी सर मुंडा दिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप हाजी बन गए। अब आपने पूरे काम, पूरे अरकान मुकम्मल कर दिए। बस अब आपको क्या करना है, अब आप जाइए, गुस्ल कीजिए और अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं वो पहन लीजिए। अब आप एहराम की पाबंदियों से भी बाहर निकल गए। जैसे ही आपने क्या बना दिए, हलक बना दिए, हो गया आपका अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से अल्हम्दुलिल्लाह आपने अदा कर दिए। अब आपने नॉर्मल कपड़े वगैरह पहन लिए, या मान लो आपने कपड़े लाए नहीं थे साथ में, एहराम ही है आपके पास, लेकिन अब वो एहराम की पाबंदी से आप बाहर निकल गए। तो अब आपको आज जो है आखिरी जो काम करना है वो है तवाफ़ ज़ियारत का। काय का है भाई, वो तवाफ़ ज़ियारत का। ये 3 काम होने के बाद अब चौथा काम तवाफ़ ज़ियारत के लिए। चूँकि अभी मैंने सुना हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे लाइन का काम जो है मुकम्मल हुआ, मगर वो कंफर्म नहीं है। चलो अगर नहीं भी है तो मीना से, जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी गई है, वहाँ से हरम शरीफ ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। लेकिन आपको भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जवान आदमी हैं तो आप 10 तारीख़ को ही करके आ जाओ तवाफ़ ज़ियारत। लेकिन अगर बुज़ुर्ग आदमी है और आपको जो है, क्योंकि बहुत रश रहता वहाँ पे पहले दिन, तो दूसरे दिन करो 11 तारीख़ को, 12 तारीख़ को भी कर सकते, आपके हाथ में और 2 दिन है। तो अब आपके ज़िम्मे खाली तवाफ़ ज़ियारत रहा। तवाफ़ ज़ियारत कैसे करेंगे, अब आप जब वहाँ पे चले गए हरम के अंदर, तो जैसे आपने जो तवाफ़ किए थे, अभी जो मैंने तवाफ़ का तरीक़ा बताया, वैसे ही आपको तवाफ़ ज़ियारत का भी क्या करना है भाई, तवाफ़ करना है। और अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत, अगर आपने 7 तारीख़ को जो तवाफ़ क़ुदूम था उस वक्त में वो तवाफ़ के साथ में सई किए थे और ये नीयत किए थे कि ये तवाफ़ ज़ियारत का की सई है, तो अब आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं किए थे तो कोई बात नहीं है, अब आपने एक वो सही भी क्या करना है, कर लेना है, तो आपका तवाफ़ ज़ियारत हो गया। यानी ये फ़राइज़ में से है, हज के जो फ़राइज़ है उसमें से तवाफ़ ज़ियारत करना। तवाफ़ ज़ियारत अगर आपका हो गया, अब आपकी बीवी आपके लिए क्या हो गई, हलाल हो गई। वरना याद रखो, उलमा ने लिखा है अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं होगा, जब तक तवाफ़ ज़ियारत पूरा नहीं होगा, बीवी आपके लिए क्या नहीं होंगी, हलाल नहीं होंगी। कुर्बानी करने के बाद और हलक मुंडाने के बाद में सारी चीज़ें आपके लिए हलाल हो जाती है, लेकिन बीवी अभी भी हलाल नहीं होती। बीवी हलाल होती है तवाफ़ ज़ियारत के बाद। तो तवाफ़ ज़ियारत जो है इत्मीनान से भी आप कर सकते हैं। अब आपको 11 और 12 तारीख़ और 2 दिन रुकना है वहाँ पे। 11-12 तारीख़ को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मीना में रहकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। और ज़वाल के बाद, ज़ोहर का जैसे ही वक्त शुरू हुआ उसके बाद आपको जाके शैतानों को, अब तीनों शैतानों को आपको क्या मारना है, कंकरी मारना है। 7-7 कंकरी तीनों शैतानों को आपको मारना है ज़वाल के बाद 11 तारीख़ को। इसी तरीक़े से 12 तारीख़ को भी। अब 12 तारीख़ को भी अगर आपने ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियाँ मार दिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकम्मल ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो गए। अब आप अपने बिल्डिंग के लिए क्या कर सकते, वहाँ से रवाना हो सकते। लेकिन अगर आपने 12 तारीख़ को कंकरियाँ मारने के बाद में बिल्डिंग पे नहीं गए बल्कि मीना में ही रुक गए, तो अब मीना में आप रात में अपने बिल्डिंग पे ना जाए, दूसरे दिन भी आप ना जाए 13 तारीख़ को, बल्कि 13 तारीख़ को फिर ज़वाल के बाद कंकरी मार के अपने बिल्डिंग में जाए, बग़ैर कंकरी मारे के ना जाए 13 को। तो इसलिए बेहतर ये है कि 12 को कंकरी मारने के बाद आप कहाँ चले जाए, अपने बिल्डिंग पे चले जाए, क्योंकि अब आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे अरकान तो हो गए। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब बन गए। अब आप अपने बिल्डिंग पे जब चले गए, तो चूँकि अब आपको मक्के में और भी दिन रहना है, जितने भी दिन आप मक्के में रहेंगे आप रोज़ाना भी नफल उम्रा कर सकते। क्या कर सकते भाई, हाँ, मस्जिद आयशा जाओ रोज़ाना अपने बिल्डिंग से। मेरा तो मामूल था, मैं जब वहाँ पे था, मैं रोज़ रात में ईशा के बाद में अपने बिल्डिंग पे आता था, खाना वगैरह खाता था, और उसके बाद में थोड़ी देर जो है ज़रूरियात से फारिग होकर गुस्ल वगैरह, मैं रोज़ एहराम बांधता था रात में उम्रे का। और उसके बाद मस्जिद आयशा को वहाँ से 2-2 रियाल में बस मिलती गवर्नमेंट की, वहाँ जाने का, 2 रकात नमाज़ पढ़ने का, उम्रे की नीयत करने का, आए अपना नफल उम्रे करते रहने का।
अपने रिश्तेदारों के मरहूमीन के नाम से उनके इसाले सवाब के लिए बिल्कुल जायज़ है आपके लिए, क्योंकि वहाँ का एक एक लम्हा हमको क्या करना है भाई, उसूल करना है। और जैसे मैंने जुम्मा के बयान में बताया था कि नफल उम्रों में एक उम्रा जीराना से करना। कहाँ से करेंगे? जीराना के लिए वहाँ से टैक्सी वाले वो लेकर जाते हैं जीराना से। जैसे पिछले जुमा को मैंने सीरत के बयान में बताया था कि ग़ज़वा हुनैन से जब अल्लाह के नबी की वापसी हो रही थी तो जीराना में गनीमत का माल तकसीम किया। वहाँ मस्जिद है माशाअल्लाह, एक कुआं है, कब्रस्तान है। ग़ज़वा हुनैन के जो शोहदा थे, आप उस कब्रस्तान की ज़ियारत भी करें। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आराम फरमा रहे हैं। और फिर उसके बाद में वहाँ से 2 रकात पढ़ के जीराना से भी एक उम्रा करे तो ये सुन्नत भी आपकी क्या होंगी, अदा होंगी, जो अल्लाह के नबी ने जीराना से भी एक उम्रा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े से मक्के के एक एक दिन को, एक एक लम्हे को, और मक्के में जितने दिन हैं, जितनी वहाँ पे तारीख़ी चीज़ें हैं, उनकी ज़ियारत से आप बिल्कुल ना चूके। आप लाखों रुपये ख़र्च करके जब वहाँ पे गए हैं तो हमारे हिस्ट्री, हमारे तारीख़ की ये चीज़ें, गारे सौर है वहाँ पे। अगर नहीं ऊपर पहाड़ पे चढ़ सकते हैं तो कम से कम हम वो पहाड़ की क्या करके आए भाई, ज़ियारत करके आए। गारे हिरा है वहाँ पे, जहाँ पे अल्लाह के नबी पे वही नाजिल हुई सबसे पहली, वो वहाँ गारे हिरा जो है वहाँ पर जाए, जबल नूर की हम ज़ियारत करें कि भाई यही वही गारे हिरा है बोल के। उसके अलावा दार अरकम है, उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जिस कब्रस्तान में आराम फरमा रही है वो भी मक्का मुकर्रमा के अंदर है। जन्नतुल बकी इसमें है, मदीना में है, और ये जन्नतुल मुअल्ला है मक्का मुकर्रमा के अंदर। उसकी भी हम ज़ियारत करें, वहाँ के हर कब्रस्तान की। इसी तरह से हरम शरीफ के बाहर जो है बाज़ मस्जिदें वो उन्हीं नामों से बनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के बाद में जहाँ पे झंडा गाड़ा था, मस्जिदुर राया बोल के एक मस्जिद है, वो मस्जिद में भी हम नमाज़ पढ़, यानी जितनी वहाँ पे तारीख़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक म्यूज़ियम भी है मक्के के अंदर, वहाँ पे भी जब आप मस्जिद आयशा को जाएंगे वो म्यूज़ियम होते हुए ही बस जाती है। उसका टाइमिंग है 2 बजे के पहले दिन में, 2 बजे के बाद आप जाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए सुबह सुबह उसकी भी ज़ियारत के लिए जाए तो आपको देखने मिलेगा सहाबा के ज़माने में कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे और अल्लाह के नबी के ज़माने में कैसे कपड़े इस्तेमाल करते थे, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। यानी मक्के के अंदर आप जितने दिन हैं हर चीज़ की वहाँ पे ज़ियारत करो। और फिर वहाँ से जब मदीना के लिए निकलोगे तो देखो, मदीना में जब आप पहुँच रहे तो मदीने के कुछ आदाब है। मदीना कांच के जैसा शहर है। अगर आप बग़ैर चप्पल के भी मदीना शहर में चल रहे हो, कोई ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे चप्पल वगैरह की। एकदम वहाँ ऐसी संगे मरमर के रास्ते बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर हत्तल इम्कान कोशिश करें मदीने का अदब और एहतराम, क्योंकि मदीना जो है वो पूरा क्या पूरा किसका शहर है भाई? बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी का है और अल्लाह के नबी का शहर अज़मत वाला और एहतराम वाला है। तो मदीने में आपको जब भी मस्जिद नबवी में जाना है, तहारत है, बैतुल खला है, जो भी ज़रूरियात है वो अपनी होटल में क्या करने का, मुकम्मल करने का, और होटल से वज़ू करके निकलने का। अब वहाँ पे मस्जिद नबवी के अतराफ़ में भी तहारत खाने वगैरह बने हैं, लेकिन तबीयत गवारा नहीं करती। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम लोगों को तबीयत क्या नहीं करती भाई, गवारा नहीं करती वहाँ पे ज़रूरत के लिए जाने की कि अल्लाह के नबी के मस्जिद के करीब में ही तहारत खाने बैतुल खला है, बोलो तबीयत गवारा करेंगी क्या? तो इसके लिए बेहतर ये है हम कहाँ से फ़रागत हासिल करके जाए, अपने बिल्डिंग से या अपने होटल से तमाम वज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर वहाँ पर जाए और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जब हमारी हाज़िरी हो तो आहिस्ता पढ़े। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, वहाँ पे ये आयतें लिखी हुई है। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान के कुछ नादान वो ये समझते हैं कि हम ओरिजिनल में अल्लाह के नबी के आशिक़ हैं, तो वहाँ पे भी सदाएं लगाते हैं और वहाँ के पुलिस वालों को उनको खामोश बिठाना पड़ता है। ज़ोर से दुरूद पढ़ना, ज़ोर से चिल्ला पुकार, ये इस बात की निशानी नहीं है कि तुम अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक़ हो। तुम अल्लाह के नबी के ज़िंदगी पे कितना चल रहे, ये सच्चे आशिक़ की निशानी है। तो इसके लिए अदब के साथ अल्लाह के नबी के रोज़े पे जब आपका नंबर आया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर और अल्लाह के नबी के जो अलक़ाब है उनके साथ में कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या सय्यिदुल अंबिया, या अल्लाह के नबी के जो जो अलक़ाब आपको याद है
वो तमाम अलक़ाब के साथ में आप सलाम पढ़े, दुरूद पढ़े। फिर आगे बढ़ेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम कर रहे हैं, उनका भी नाम लेकर कहे या अबा बकर सिद्दीक़। हज़रत उमर है, फिर उनका भी नाम लेकर उन सहाबा के ऊपर भी हम सलाम पढ़े और दुरूद पढ़े। और फिर मस्जिद नबवी से निकले बाहर, यानी वो रोज़े से जो है आप बाहर निकलेंगे दरवाज़े से, तो जब तक मदीने में। और फिर मदीने में भी बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। मस्जिद क़ुबा है, भूल कर भी उसकी ज़ियारत आप ना छोड़े, बल्कि मस्जिद क़ुबा में जाकर भी क्या करेंगे भाई, वहाँ पर उसकी ज़ियारत करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें। अल्लाह के नबी की सुन्नत, अक्सर अल्लाह के नबी फ़ज्र की नमाज़ मस्जिद नबवी में पढ़ के पैदल क़ुबा जाते थे और क़ुबा में जाकर इशराक़ की नमाज़ पढ़ते थे। क़ुबा भी है वहाँ, क़ुबा के अलावा क़ुबा, मस्जिद क़ुबा के सामने ही वो कुआँ है जो अल्लाह के नबी ने जिसमें तीर मारा था और पानी जो है वो ऊपर तक आया था। फिर थोड़े दूर पे है तो एक और कुआँ है, वो बीर रूमा, जिसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद कर मक्के मदीने वालों के लिए वक्फ़ कर दिया था। फिर एक और कुआँ है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंगूठी ढूंढने के लिए गए। ये तमाम वाक़ियात जो है वो सब कुएँ अभी तक है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि खाली किताबों में लिखे हुए हैं। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है, जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी के लिए अल्लाह के नबी और सहाबा ने 300 खजूरों के दरख्त लगाए थे। ये सब चीज़ें मौजूद है। तो हम जब वहाँ इतना पैसा खर्चा करके जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की हम क्या करके आए भाई, ज़ियारत करके। दुनिया की जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, सोना चांदी और बाकी जो चीज़ें हैं, वो तो हिंदुस्तान में भी क्या हो रही है, मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे मिल रही है, नहीं मिल रही भाई, बड़े बड़े शोरूम हैं हमारे यहाँ पे भी। लेकिन वहाँ जाकर जो देखने वाली चीज़ें हैं, जो ज़ियारत करने वाली चीज़ें, वो ये है कि हम अपने एक एक लम्हे, एक एक सेकंड को क्या करने की फ़िक्र करें, उसूल करने की फ़िक्र। और जब वापसी का सफ़र हो, रोए, गिड़गिड़ाए और दुआ करे कि जैसा हमने अपना वक्त यहाँ गुजारना चाहिए था हमने नहीं गुजारे, ऐ अल्लाह हमारी इस ख़ता को, हमारी इस लग़ज़िश को क्या कर, अपने फ़ज़ल से माफ़ कर दे। रोए, नदामत हो हमारे अंदर। ये ना हो कि भाई तुम कौन कौन से मॉल में गए थे और क्या क्या लाए तुमने, अरे यार मेरे को वहाँ बोले नहीं यार, मैंने छोड़ दिया वो मॉल, मेरे को मालूम ही नहीं था 10 रुपये वाला मॉल वो फ़लाना है बोल के, क्या यार है, क्या रह गया मेरा। तो इस तरह की बातें ना हो। हमारे बसों में ऐसे मुज़ाकरे होते हैं, नदामत के आंसू हो हमारे चेहरे के ऊपर कि अल्लाह मैंने इस सफ़र को जैसे उसूल करना चाहिए था नहीं किया, तो मेरी ख़ताओं को, लग़ज़िशों को क्या फरमा। और सबके लिए दुआ करे, पूरी उम्मत के लिए। तो इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये हज का जो मुख्तसर तरीक़ा था मैंने बताया हूँ। जो जाने वाले हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे उनको फ़ायदा होगा। और जो बाकी हमारे साथी है वो नीयत करे कि इंशाअल्लाह मरने से पहले ज़रूर हज करेंगे बोल के। हाँ, नीयत पे अल्लाह फ़ैसले करते हैं, काय पे करते हैं। हाँ, तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, आफ़ियत का मुआमला फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम साथी जो इस मुबारक सफ़र पे रवाना हो रहे हैं, उनके रवानगी को बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह से उनकी मदद फरमा, उनकी सहूलत फरमा। ऐ अल्लाह उनकी जो गैब के ख़ज़ानों से, ऐ अल्लाह तू उनका मसावी, उनका मददगार बन जा। ऐ अल्लाह बाकी जो साथी है, ऐ अल्लाह जिन्होंने हज के लिए इरादा किए है, अपने फ़ज़ल व करम से उनके इरादों को कबूल फरमा, निकलना आसान फरमा। कर्ज़ों में घिरे हैं तो कर्ज़ों से अल्लाह राहत अता फ़रमा, रोज़ी में और कमाइयों में बरकत अता फ़रमा। हर मुसलमान को इतना गनी, इतना मालदार बना दे कि अपने बलबूते पे वो तेरे घर की ज़ियारत कर सके ऐ अल्लाह। और ऐ अल्लाह इस मुबारक सफ़र को अंजाम दे सके। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह अगर हमारे पास वसाइल भी है और तू ना चाहे तो हम नहीं आ सकते, ऐ अल्लाह तेरा चाहना ज़रूरी है। तू चाह ले कि हम तमाम तेरे घर की ज़ियारत के लिए आए और हम तमाम को कबूल फ़रमा और हम तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।